अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जैसे विनेश फोगाट जी और सरपंच जी से मदद मांगने की जो गुहार कर रही थी, उस टाइम पे उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आपके विरोध में हूँ, मैंने आपको 100 फ़ोन करे, आप मेरे फ़ोन तो उठाते नहीं, तो पब्लिक के फ़ोन कैसे उठाओगे? क्रोस फूटा है जी, उनका, ज्वालामुखी फूट गया, वो फूटा है भाई जी। चलो विधायक जी के ऊपर यो गुस्सा तो था ही था सरपंचिया का, लेकिन वो एक गाँव में गई और उन्होंने वहाँ पे मुआवजे की बजाय ज़मीन अपने नाम कराने की भी बात कही है। अगर शायद कैप्टन साहब मैदान में 2-3 महीने पहले आ रहे होंगे ना जी, तो आज मंत्री होते सीधे। तो भाई फिलहाल सरपंच ने एक तूल पकड़ी थी, सारे गांव के सरपंच इकट्ठे हो गए, जब इलेक्शन का टाइम था तो विनेश फोगाट के समर्थन में आए थे और पूरे प्रधान भी और पूरे गांव के सरपंच एक जगह इकट्ठे हो गए, पूरा समर्थन विधायक विनेश फोगाट को दिया था। लेकिन ईब कुछ सरपंच उनके खिलाफ भी हो गए, उनकी नाराजगी भी है। तो आज हमारे साथ मौजूद है सरपंच जी, एक बार परिचय दे दो। भाई राम राम आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। मैं विजेंद्र सरपंच शामलो कला। भाई जो भाई ने बात की, अगर भाई सारे के सारे शायद ये भाई उस टाइम पे मौजूद थे। मैंने खुद इंटरव्यू करा था उस टाइम पे। तो कुछ ना कुछ आदमी सोच के समय के अनुसार चला है, लेकिन उनका समय बड़ा बलवान हुआ है। आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान हुआ है। लेकिन जो आज हमने कैप्टन साहब के विचार सुने, देखे, पहले भी मिले, अगर शायद कैप्टन साहब मैदान में 2-3 महीने पहले आ रहे होंगे ना जी, तो आज मंत्री होते सीधे। बिल्कुल जी मंत्री, क्योंकि उनमें बोलने का सेंस जो आज हमने तरीका देखा, हम तो कायल हो गए भाई जी। उसकी मेहनत के भी। भाई साहब ने एक सवाल किया कि आपने अपनी जेब तक के दिया। देखो जी भाई साहब, सब एक में उन्नति दिया है, प्रशासन तक दिलवाना भी तो एक जेब हो है, प्रशासन की जेब सब तो बड़ी जेब हो है जी। मैं साथ में खड़ा था कैप्टन साहब और भाई साहब ने एक सवाल किया था, भाई आपने अपनी जेब से क्या दिया? भाई जो कुछ दे रखा है, जो सरकार की जेब है, कैप्टन साहब की वही जेब है। जो आज हमारे गांव शामलो है, डगाना है, रमकली है, वो सभी के सभी बाढ़ मुक्त है जी। और वो सिर्फ कैप्टन योगेश विरागी के कर कमलों द्वारा है। अच्छा जी। हमारे ये जो गांव की जनता है या जो गांव के जनता में जो नाराजगी है विधायक को लेकर, वो सिर्फ बाढ़ को लेके है या फिर मतलब और भी जो कार्य होने चाहिए थे धरातल पर उतर के उन्हें जो रहना चाहिए था लोगों के बीच में, वो भी नहीं पुगा पाए? और ये सवाल उस टाइम भी उठे थे जब इलेक्शन था कि भाई विनेश फोगाट एक पहलवान है और वो धरातल पर रह के काम नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं बातें तो वो उस टाइम सामने निकल आई थी। तो जी फल्ड तो काल का विषय है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, तो 2 महीने से आई है, लेकिन इलेक्शन तो शायद 10वां महीने में हो चुके होंगे, आपको भी पता है। 1 साल का अरसा हो गया जी। लोगों में रोष आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है जी। एकदम नहीं होता है कि भाई फल्ड आ गिरे, तो ये तो आक्रोश फूटा है जी। उनका, ज्वालामुखी फूट गया, वो फूटा है भाई जी। जी। लोगों में एक भी गाँव, मैं शामलो कलाएं का ही जिक्र करता हूँ, मेरा इलेक्शन में विजय होने के बाद जी। कोई दौरा नहीं किया। चलो कहते हैं भाई विधायिका है, लेडीज है, तो फिर अपना फार्म थोड़ा सोच के बढ़ना चाहिए, कल लोगों के बीच में भी जाना पड़ेगा। भाई 50% जो अपने बीजेपी सरकार ने महिला उत्थान के लिए जो आरक्षण दिया, वो इसीलिए दिया कि महिला शक्ति आगे बढ़ सके जी। तो ये कोई बहाना नहीं है भाई ये कि महिला है इसका कारण। भाई चलो कोई बात नहीं, उनके ससुर जी भी होंगे, उनके परिवार में और भी होगा। भाई बात क्या हुआ है कि गांव के लोग या शहर के लोग जो भी जनमानस होना चाहे है, भाई आके जो हमारा कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, जो जीत के गया है, जो अपना विधानसभा में बैठे है, वो विपक्ष हो या पक्ष हो, अपने मुद्दे तो उठाए है। जब लोगों के बीच में नहीं आओगा तो उतनी लोगों की समस्या होगा कैसे पता चलेगा? और तो विधानसभा में क्या अपने विचार रखेगा? आप बताओ जी, क्या विचार रख सकता है बगैर लोगों की समस्याओं से रूबरू होए बगैर? तो लोगों का यह क्रोध था कि हमारे विधानसभा में आवाज कैसे उठेगी, जो उन्होंने उठानी चाहिए थी अपनी मेहनत के द्वारा, वो बातें हमारी कैप्टन योगेश विरागी ने सरकार तक पहुंचाई और हमारी समस्याएं जो भी थी, लगभग सारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, जो समस्याएं थी उनको दूर करने में अपना खून पसीना एक रखा है। अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जैसे विनेश फोगाट जी और सरपंच जी से मदद मांगने की जो गुहार कर रही थी, उस टाइम पे उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आपके विरोध में हूँ, मैंने आपको 100 फ़ोन करे, आप मेरे फ़ोन तो उठाते नहीं, तो पब्लिक के फ़ोन कैसे उठाओगे?
देखो थोड़ा एक मैं बात बताऊंगा जो कैप्टन वैरागी साहब ने भी कही कि हम अपने कर्म देखा, हाँ दूसरे के कर्म तो लोग देख लेंगे। जी वो जिसे कर्म करेगा वो लोगों के सामने आ रहे हैं। भाई गुस्सा आज उस भाई का है, आज उस भाई का जल भराव ज्यादा था, इतना जल भराव मेरा होता तो मेरे भी यही गुस्सा होता। वो गुस्सा उनका जायज था, उन्होंने कहा कि आप क्या मदद करोगे। वो तो उस दिन का भाई लाग रहा, लोग बीच में उतर रहे हो, अपने ब्लॉक में भी नहीं आंदा सारे उससे हमारी बात हो है। माँ भाई सुधीर क्या कर रहे हैं, बोले भाई गांव की समस्या में लाग रहा हूँ। कैप्टन योगेश वैरागी ने उनको 10 मोटर दे रखी है भाई उसके गाँव के अंदर। तो देखो फिर तो गुस्सा तो होगा, उसके आगे देखना चाहिए था। अब कई भाई कह देते हैं भाई जो अपना मैटरनिटी लीव होती है उसमें थे, चलो कोई बात नहीं, 2 ढाई 3 महीने हो चुके हैं, फोन पर तो बात हो सकती है। भाई ने कहा कि भी फोन नहीं उठाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आई नहीं जी। एक बात सोचने योग्य है कि भाई ने कहा कि मैंने 100 बार फोन किए, फोन तो पास में रखे होता है। कई भाइयों के मैंने कमेंटमेंट देखे सुधीर भाई के विरोध में, भाई जो मैटरनिटी थी उसके कारण नहीं आ पाई। सुधीर भाई ने ये नहीं कह रखा कि नहीं आई, उन्होंने कहा कि फोन नहीं उठाए। एक लॉजिक है ये जी। आप तो पत्रकार हो, अपने क्या करें भाई चौथा स्तंभ हो आप, तो आप भली बात ही समझ सको। सुधीर भाई ने क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने जब एक प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन जिला प्रधान है उसी के फोन नहीं उठते, तो जनमानस के शायद फोन नहीं उठेंगे और उठे भी नहीं। तो आपने लगा है कि भी अभी उन्होंने जो गलतियां विधायक जी से हो गई हैं, आगे रह के भी वो इन गलतियों को सुधार के धरातल पर आके ना काम कर सकें? ना जी, हमने नहीं लगता, क्योंकि एक बड़ी बात होती है जो स्पोर्ट्समैन हुआ है ना, वो स्पोर्ट्स के लिए ही होता है। एक कारण वो है क्योंकि जो खिलाड़ी हो है ना उसका प्रतिद्वंदी हो ना सिर्फ अपना आप के बारे में सोचा करे जी। ये एक गैन क्वेश्चन है, क्योंकि खिलाड़ी जब प्रतिस्पर्धा में उतरे हैं चाहे वो कट्ठे खाना खाते हो, लेकिन वो जब फाइट में उसमें को नहीं सोचेगा यू हारना चाहिए, यू हारना चाहिए। तो एक जो खिलाड़ी हुआ है वो राजनीति में बहुत ही कम सफल होते हैं, उसका कारण यही है कि वो सिर्फ अपने तक ही सोचा है। चलो विधायक जी के ऊपर यो गुस्सा तो था ही था सरपंचिया का, लेकिन वो एक गांव में गई और उन्होंने वहाँ पे मुआवजे की बजाय जमीन अपने नाम कराने की भी बात कही है। देखो आज हम ना हंसी मजाक में आज हमारे गांव में कैप्टन योगेश वैरागी का दौरा था। अपने जो जांगड़ा समाज है उसकी 25 एकड़ जमीन है, उसमें जल भराव रह जाता है क्योंकि वो सारे गांव से ढूंगा है जी। तो हमारे राजेश जी बलवान जी हैं, कईयों के वहाँ खेत थे, हम भी थे। उन्होंने कहा कैप्टन साहब या तो पानी तरवा दो या आड़े कोई कॉलेज खुलवा दो, इनती ले लो जी। वहाँ पर कैप्टन योगेश वैरागी ने क्या कहा, भाई जी हम देनी है, हाँ लेनी है नहीं, हम वादा करा तेरे क्यों की बजाय 101% होगी। तो इन शब्दात आप मेल कर लो, क्यों मेरा मुंह तक हुआ। एक भाई तो ये कह रहा है कि हमें देनी है, हाँ लेनी है नहीं, हाँ। हालांकि कि भगवान ने कैप्टन योगेश वैरागी को काफी कुछ दे रखा है। तो आपने जो क्वेश्चन किया उसका इसी मेरे बातों में उत्तर है। बिल्कुल। चलो भाई आपके भी जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में जरूर पूछियो, कोशिश रहेगी उनके उत्तर देने की। कर दो इस वीडियो ने जिला के शेयर में तारा भाई विकी, तम देखला रहे हो आज का टाइम 69।